ईश्वर नाम रूप से रहित। गुरु सेवी स्वामी भागीरथ दास जी महाराज। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी मेरे सामने और अगल बगल बड़े बड़े विद्वान और उच्च कोटि के साधक बैठे हुए हैं। मैं उन लोगों के सामने कुछ कहूँ ऐसी मुझ में योग्यता नहीं। सिर्फ आदेश पालनार्थ अपनी टूटी फूटी भाषा में कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी का विषय है ईश्वर की भक्ति। ईश्वर भक्ति करने के लिए पहले ईश्वर स्वरूप को ठीक ठीक जान लेना होता है। स्वरूप जाने बिना कोई उसकी भक्ति कैसे कर सकते हैं। हमारे आराध्य देव भी सतगुरु महाराज जी की घोषणा है कि सबका ईश्वर एक है, लेकिन लोग उसको अनेक नामों से जानते और पूजते हैं। जैसे ईसाई स्वर्गस्थ पिता कहकर जानते हैं और पूजते हैं, मुसलमान अल्लाह खुदा कहकर जानते और पूजते हैं, फारसी अहूर मंद कहकर अहूर मजद कहकर जानते और पूजते हैं, चीनी तितीन कहकर जानते हैं और पूजते हैं, यहूदी जेहवा कहकर जानते और पूजते हैं, बुद्ध कहकर जानते और पूजते हैं, और वैदिक इसी को सर्वेश्वर, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, मालिक आदि नामों से जानते हैं और पूजते हैं। इसका स्वरूप क्या है? इस संबंध में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अघोषम व्यंजनम स्वर जनज अतालु कंठोष्ट मनासिक च अरे फजात परमो समवर्जितम तदक्षरम नो छरते कदाचित। जो नाद रहित, व्यंजन रहित, स्वर रहित, तालु कंठ पर वृत्ति, उच्चारण स्थान रहित, रेखा रहित और ऊष्म वर्ण रहित है, उसी को ब्रह्म कहकर जानो। और सहजोबाई ने कहा है, आदि अंतता के नहीं, मध्य नहीं तई माही, बार पार नहीं सजिया, लघु दीर्घ भी नहीं। कबीर साहब ने कहा, जाके मुँह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, पूप बास थे बतला, ऐसा तत्व अनूप। और संत सुंदरदास जी ने कहा, क्या कहिए कहते न बने कछु, जो कहिए कहते ही लय जइए जे। व्योम को व्योम अनंत खंडित, आदि न अंत सुमध्य कहाँ है, कि परमान करे परिपूर्ण, द्वैत अद्वैत कछु न जहाँ है, कारण कारज भेद नहीं कछु, आप में आप ही आप तहाँ है, सुंदर दिसत सुंदर माही सु, सुंदरता कहीं कौन कहाँ है। जो परमात्मा इतना सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, जिससे कोई भी स्थान खाली नहीं है, जो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, जिसको हम दिव्य दृष्टि से भी नहीं देख सकते हैं,
जो आहत अनाहत के भी पार में है, उसी परमात्मा के संबंध में जमराज ने नचिकेता से कहा था, अशब्दम अपरसम रूपम व्यम तथा रसम नित्यम गंधवचयत अनादनंतम महतम परम ध्रुवम नीचाय तन्मृत्यु मुखात परमुच्यते। अर्थात जो अशब्द अपर्श अरूप अव्यय तथा रसहीन नित्य और गंध रहित है, जो अनादि अनंत महत्त्व से भी पर और ध्रुव निश्चल है, उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुंह से छूटकर जाता है। मृत्यु के मुख से छूट जाना अवागमन के चक्र से छूट जाना है। सारे दुखों से छूट जाना है तो हम लोगों को यह विचारना चाहिए कि उस ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि ईश्वर इंद्रिय गम्य नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से हम उसको नहीं जान सकते हैं। ऐसे ईश्वर को जनाने के लिए अपने को इंद्रिय ज्ञान से बाहर कर लेना होगा। जैसे दूध से घी निकाला जाता है, उसी तरह से जो अपने को इंद्रिय ज्ञान से निकाल लेंगे वे ईश्वर को जान लेंगे। ऐसा करने के लिए जागृत, स्वप्न और गहरी नींद, इन तीन अवस्थाओं को छोड़ना होगा। इन तीन अवस्थाओं के आगे एक चौथी अवस्था है जिसको तुरीय कहते हैं। उस तुरीय अवस्था में जाने के लिए क्या करना होगा? तो संत कबीर साहब ने कहा है, प्रथमे सुरती जमावे तिल पर। तिल यानी बिंदु। बिंदु उसको कहते हैं जिसका स्थान है पर, परिणाम लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई कुछ भी नहीं है। बिंदु को कोई बाहर संसार में न बना सकते हैं न देख सकते हैं। वह योगिक दृष्टि के साधक अपने अंदर में देखता है, जो अपनी आँखों की दोनों धारों को मिलाते हैं। देखने की शक्ति को एकत्र करके देखते हैं, वे तुरीय में जाते हैं। वे ही बिंदु को अपने अंदर में देखते हैं। जहाँ देखते हैं वहाँ सुनते भी हैं। जैसे एक सुंदर ढंग से सजाया हुआ मंडप है और उसमें मीठे सुरीले स्वर के गान भी हो रहे हैं। जो उस मंडप के पास जाएंगे वे वहाँ की सजावट को देखते हुए वहाँ के मीठे सुरीले स्वर के गान को अवश्य सुनेंगे। उसी तरह से साधक अपने अंदर में जड़ात्मक दृश्य मंडप के अंदर शब्द सुनते हुए वहाँ दृश्य भी देखते हैं। शब्द में सूरत को आकर्षित करने का स्वाभाविक गुण रहता है। शब्द अपने केंद्रीय गुण को साथ लिए रहता है। जो उसका ध्यान करता है उसको अपने गुण से युक्त कर देता है। शब्द ध्यान करते करते साधक के मन का लय हो जाता है। मन का लय होने पर सूरत अकेली रह जाएगी। तब सूरत शब्द की धारों से आकर्षित होती हुई निःशब्द में अर्थात परमात्मा में मिलकर एक की दशा को प्राप्त करेंगी। जैसे जल में जल मिलकर एक हो जाता है।
जो जल में जल पैठन निकसे, यो ठुरी मिला जुलाहा। यह संत कबीर साहब ने कहा और गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा। जल तरंग जीव जल ही समाइया, तिव ज्योति संगी ज्योति मिलाइया। इस तरह के साधन में वही उत्तीर्ण हो सकते हैं जो ठीक ठीक सदाचार का पालन करेंगे। सदाचार से हीन व्यक्ति इस मार्ग में एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वे बड़े से बड़े विद्वान क्यों न हो। जैसे रावण प्रकांड विद्वान था, लेकिन सदाचार से हीन रहने के कारण आज भी लोग उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। सदाचार से हीन व्यक्ति की हर जगह निंदा होती है। सदाचार के बिना जीवन फीका और निरस हुआ करता है। सदाचार से हीन लोगों के लिए भगवान बुद्ध ने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि उन्होंने कहा, से अयो गुलो भूतो ततो अग्निसी खूपमपो, यजे भुजे यो दूसलिलो रटठी पिंड मंजसतो। यानी दुराचारी तथा असंयत मनुष्य के लिए राष्ट्र का अन्न खाने की अपेक्षा अग्नि की शिखा के समान जलाता हुआ लोहे का गोला खाना श्रेष्ठ कर है। अपना किया हुआ ही बुरा कर्म मनुष्य का सत्यानाश करता है। जैसे लोहे से निकाला हुआ ही मैल या जंक लोहे को खा जाता है, ठीक उसी तरह दुराचारी का अपना ही कर्म अधोगति में ले जाता है। इसीलिए हम लोगों को सदाचार का पालन करते हुए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के विशेषाधिवेशन के अवसर पर झारखंड राज्यांतर्गत गोड्डा जिले के फिरोजपुर ग्राम में दिनांक 8/11/1981 ईस्वी के प्रातकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय। अब गुरु महाराज का एक भजन सुनिए आप लोग। पदावली से। गंगा जमुन जुगधार, मध्य ही सरस्वती बही। गंगा जमुन जुगधार, मध्य ही सरस्वती बही। फुटल मनुष्यवा के भाग, गुरु गमनाही लही। फुटल मनुष्यवा के भाग, गुरु गमनाही लही। सतगुरु संत कबीर नानक गुरु आदि कही। जोई ब्रह्मांड सोई पिंड, अंतर कछु आई नहीं। जोई ब्रह्मांड सोई पिंड, अंतर कछु आई नहीं।
गंगा जमुना जुगधार मध्य सरस्वती बही। पिंगल दहिन गंगा सूरज इंगल सचंद्र जमुना बाई। सरस्वती सुख मन बीच चेतन जल धारनाई। सरस्वती सुषमन धा बीच चेतन जल धारनाई। गंगा जमुना जुगधार मध्य सरस्वती बही। पुटला मनु सभा के भाग गुरु गमनाई लई। सतगुरु को धरि ध्यान सहज श्रुति शुद्ध करी। सतगुरु को धरि ध्यान सहज श्रुति शुद्ध करी। सनमुख बिंदु निहारी सरस्वती न्याय चली। सनमुख बिंदु निहारी सरस्वती न्याय चली। होती जगमगी ज्योति सहस दल पीली चली। होती जगमगी ज्योति सहस दल पीली चली। अद्भुत त्रिकुट की ज्योति लखत श्रुति सुनरली। अद्भुत त्रिकुट की ज्योति लखत श्रुति सुनरली। गंगा जमुना जुगधार मध्य सरस्वती बही। फुटल मनु सभा के भाग गुरु गमनाई लई। फुटल मनु सभा के भाग गुरु गमनाई लई। सुन मध्य धून सार सूरत मिली चलती बई। सुन मध्य धुन सार सूरत मिली चलती बई। महाशून्य गुफा भंवर होई सतलोक गई। महाशून्य गुफा भंवर होई सतलोक गई। अलख अगम आनाम सो सत पद सूरत रली। अलख अगम आनाम सो सत पद सूरत रली। पाय उपद निरबान संतन सब कहतय अली। पाय उपद निरबान कह संतन सब कहतय अली। छूटे दुख को देश गुरु गम पाय कही। छूटे दुख को देश गुरु गम पाय कही। सतगुरु देवी साहब दया में ही गाई दई। सतगुरु देवी साहब दया में ही गाई दई। गंगा जमुना युगधार मध्य सरस्वती बही। फुटल मनु सभा के भाग गुरु गमनाई
ही फुटल मनुष्यवा के आग गुरु गमा नहीं लई। श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत हो तल कली जे पांच त्वतनयाग्नि जराई। दीपका चास प्रकाश करी जे गगन थाल। रवि शशि फल फूल मूल कपूर कलश धर दीजे। अक्षतन बता रे मुक्ता हल पोहा पमालहिया हार गुहीजे। सेतपान मिष्टान मीठा ई चंदन धूप दीप सब चीजें। झलक झांझ मन मीनम जीरा मधुरा मधुरा धुनि मृदंग सुनि जे सर्वासु गंधा उड़ी चालिया का सा मधुकर कमल केली धुनि दीजे। निर्मल ज्योत रत घट माई देखाता दृष्टि दोष सब जे। आधार धारया मृत बहिया वै सतमाता द्वार मर रस भीजे। पी पी हो सूरत मतवाले चढ़ी चढ़ी उमगिया मेरा सरीजे। कोट बान छवि तेज उजाली अलग पार लखी लाग लगी जे। चिन चिन सुरतया धरा पर राखे गुरु प्रसाद अगम रस पी जे। दमकाता काड़ा का गुरु धाम उलटिया लाल तुलसी तन तीजे। आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि युगल करसन मुख दीजे। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म की ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सुरतया भ्यास सरल तर करी सार सबद गाहि लीजे। ऐसी जुगति काया गण त्यागी भव ब्रह्म वेद सकल मलची जे। बाबा खंडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पी जे। आरती तन मंदिर में कीजे
दृष्टि जुगल कर सनमुखा दीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म की जय। सनातन वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रिय दर्शकों, आज का सत्संग समाप्त हुआ। दर्शक बंधुओं से मेरा आग्रह है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जरूर ध्यान में रख करके सत्संग का लाभ उठावें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर अपराह्नकालीन